भारतीय राजनीति के कई खिलाड़ियों के लिए लोकसभा चुनाव सर्वाइवल की जंग हो गई थी, लेकिन अपने सतत संघर्ष की बदौलत कई रणबांकुरों ने मंजिल पा ली है। अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक सभी के मामले में रवायत मिलती जुलती ही है। कोई किंग मेकर बना तो किसी की पार्टी ने कमाल कर दिखाया। कुछ नेता चुनाव के सुपरस्टार साबित हुए। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव अभूतपूर्व प्रचार अभियान और नेताओं की शानदार रणनीतियों के लिए याद किया जाएगा। कई नेताओं और उनकी पार्टियों के प्रदर्शन की उम्मीद विशेषज्ञ काफी पहले से जता रहे थे, लेकिन उन नेताओं ने सबको चौंका दिया जिन्हें चुनाव विशेषज्ञों ने महत्व तक नहीं दिया था, या उतना महत्व नहीं दिया जितना उन्होंने नतीजे प्राप्त किए। नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ नेताओं पर जो अपने कमाल के प्रदर्शन से आगामी लोकसभा का सीन बदलने जा रहे हैं। अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रशेखर आजाद, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये वो नाम हैं जिनके प्रदर्शन से लोकसभा चुनाव के नतीजों में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिले। एक बार फिर साबित हो गया कि डिंपल यादव की हार के बाद अखिलेश यादव जब मैदान में उतरते हैं तो बड़ी जीत हासिल करते हैं। 2009 में डिंपल यादव को पहली बार फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस के राज बब्बर ने डिंपल यादव को चुनाव हरा दिया। वहीं चंद्रबाबू नायडू का एनडीए के साथ पिछला अनुभव अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ फिर से हाथ मिलाने का फैसला किया, टीडीपी भी बीजेपी के साथ वैसे ही पेश आई। 2019 से पहले नायडू के एनडीए छोड़ देने से नाराज तो बीजेपी थी ही, लेकिन आंध्र प्रदेश में पांव जमाने के लिए उसे भी एक बैसाखी की जरूरत थी। आज की तारीख में नायडू के दोनों हाथों में लड्डू तो है ही, सिर भी कड़ाई में है। सूबे में सत्ता तो मिली ही, लोकसभा की इतनी सीटें मिली कि एनडीए छोड़ना नहीं चाहता और इंडिया ब्लॉक भी चारा डालने की कोशिश में लगा हुआ है। खोई हुई जमीन पर काबिज होने के साथ साथ किंग मेकर बनकर उभरे हैं चंद्रबाबू नायडू। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने अखिलेश यादव की तरह करो या मरो जैसी बात भले ही ना कही हो, लेकिन उनकी स्थिति तो और भी बुरी हो गई थी। बीजेपी से दुश्मनी लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन एक दिन एक झटके में बदले की आग में धधकती बीजेपी ने ही पैरों तले जमीन ही खींच डाली। एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते पार्टी से भी पैदल हो गए। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने तो 3 साल के अंदर दूसरी बार बीजेपी को पटकनी दे डाली है। शुभेंदु अधिकारी जैसे मजबूत सहयोगी को गंवाने के बाद उनके खिलाफ नंदीग्राम से खुद हार कर भी ममता बनर्जी ने टीएमसी को पश्चिम बंगाल की सत्ता वापस दिला दी। और इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी बंगाल में टीएमसी को तहस नहस ही कर डालेगी, लेकिन ममता ने ऐसा होने नहीं दिया। नीतीश कुमार तो सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। ढलती उम्र और घटती लोकप्रियता के बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी पलटू स्किल का भरपूर इस्तेमाल किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहते हुए भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ू कर बदला ले लिया। 2022 में विधानसभा पहुंचने के लिए जूझ रहे भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद को सीधे संसद में दाखिला मिल चुका है। सहारनपुर हिंसा के लिए जेल भेजे जाने और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई से उभरने के बाद जब चंद्रशेखर आजाद बाहर आए तो मायावती को बुआ कहकर संबोधित किया था, लेकिन बीएसपी नेता ने सीधे सीधे रिश्ता खारिज कर दिया था कि वो किसी की बुआ नहीं है। और उसके बाद वो लगातार अपने दलित समर्थकों को आगाह करती रही कि चंद्रशेखर जैसे लोगों के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने भी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे 2 कदम आगे नजर आ रही हैं। बेशक राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अमेठी का बदला तो प्रियंका गांधी ने ही लिया है।